क्या आप एसिडिटी से परेशान हैं? आप सुबह उठते ही मेथी दाने का पानी या फिर जीरे का गर्म पानी या कुछ नहीं मिला तो पानी में इसबगोल या इसके बाद एक आधी एसिडिटी गोली, इसमें से कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो सही है। ये आज का वीडियो आपके लिए सही है। अगर आपके एसिडिटी से परेशान हैं तो आप सही जगह आए हैं। तो क्या होता है एसिडिटी, क्यों होता है एसिडिटी, ये सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जायभाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो एसिडिटी कैसे शुरू होती है? जैसे ही अपन कुछ खाते हैं तो ये जो अन्न की नलिका है या जो पाइप है उसमें से सीधा अन्न की थैली में जाता है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। मगर पाइप में से थैली में जाने से पहले वहाँ पे एक वॉल होता है जो कि दरवाज़ा होता है, जिसको हम LES बोलते हैं, मतलब लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर। तो वो दरवाजे से काम करता है। जैसे खाना खाना है तो दरवाज़ा खुल जाता है, अगर खाना नहीं खाना है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। जैसे ही अपन ने खाया हुआ थैली में पहुंचता है तो स्टमक की थैली में वहाँ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम और एसिड सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। एसिड के दो काम होते हैं, एक तो खाने को तोड़ना, खाने को पचाना, और दूसरा जो खाने में बैक्टीरिया है उसको मारना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एसिड अपने बॉडी के लिए ज़रूरी है या नहीं है? हाँ, ज़रूरी है, पक्का ज़रूरी है। मगर प्रॉब्लम क्या है? अगर ये एसिड ज़रूरत से ज़्यादा, प्रमाण से ज़्यादा अगर सिक्रेट होना शुरू हो गया, निर्माण होना शुरू हो गया, तो प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर ये एसिड जो स्टमक की कैपेसिटी, थैलिक कैपेसिटी, उससे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। मगर नेचर ने वहाँ पे एक दरवाज़ा दिया है जिसे अपन LES मसल बोलते हैं, तो वो बंद रहता है। मगर अगर वो LES जो है, स्प्लिंटर जो है, वो अगर कमज़ोर हो जाता है या फिर बिगड़ जाता है या प्रमाण से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, तो जो थैली में, स्टमक में एसिड बन रहा है वो धीरे 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 ऊपर चढ़ता है पाइप के मार्ग से। वो आपके छाती में, गले में या मुंह तक आ सकता है और वहाँ से एसिडिटी शुरू होती है, जलन शुरू होती है, एसिडिटी के लक्षण शुरू होते हैं। तो जैसे ही जलन शुरू हो जाती है वैसे एसिडिटी के लक्षण शुरू होते हैं। ये जलन जो होती है ये अपनी छाती का निचला हिस्सा है और पेट का ऊपर का हिस्सा, यानी कि यहाँ पे जलन शुरू हो जाती है। ये जलन पेट में भी हो सकती है, छाती में भी हो सकती है, मुंह तक भी आ सकती है। ये जलन होती है और इसको ही एसिडिटी बोलते हैं। जलन के साथ मुंह में खट्टे डकार आना, खट्टा डकार यानी कि वो एसिड ऊपर आता है, उसकी डकार आती है, उसको खट्टी डकार होती है, वो एसिड के कारण होते हैं। मुंह में खट्टापन आना, मुंह में स्मेल आ जाना, या फिर उल्टी मचलाहट जैसा लगना, कब्ज होना, पेट साफ नहीं होना या इंडाइजेशन होना, ये सब भी एसिडिटी के लक्षण है। इसके कारण खांसी भी आती है। जैसे एसिड ऊपर आता है तो उसके रिफ्लक्स के कारण खांसी भी होती है। कई लोगों को खांसी या दमा के जैसे लक्षण भी एसिडिटी के जैसे दिखते हैं। एसिडिटी के कारण चिड़चिड़ाहट होती है, बेचैनी होती है और अच्छा नहीं लगता है। ये सब होते हैं एसिडिटी के लक्षण। तो एसिडिटी कम करने के लिए अपन ने क्या करना चाहिए? ज़्यादा एसिड नहीं बढ़ना चाहिए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा एसिड नहीं बनना चाहिए, इसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहला प्रिकॉशन है खाने का। तो खाना कैसे खाना चाहिए? खाना एकदम छोटे छोटे निवाले, एकदम धीरे धीरे से चबा चबा के खाना चाहिए। धीरे धीरे से चबा चबा के खाने से क्या होगा कि आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो उसमें मिक्स होके खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर अपन बड़े बड़े निवाले लेते हैं, अपन हड़बड़ में खाना खाते हैं, तो अपना पेट में गैसेस भी जाती है और खाने के बहुत बड़े निवाले अंदर जाते हैं तो टूटने में को तकलीफ होती है और वो पचन नहीं होते हैं। और गड़बड़ में खाने से अपना जो ख्याल है वो खाने पे नहीं, किसी और में है, तो बॉडी के जो सिक्रीशन है वो भी प्रॉपरली नहीं होते। इसलिए खाना स्लोली, आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। सॉलिड खाना, लिक्विड जब तक ना हो तब तक चबाना चाहिए। खाना एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। छोटे छोटे लंच या डिनर करने चाहिए। 3-4 बार खाना खाना चाहिए ताकि पेट फूले नहीं और एसिड ऊपर बढ़े नहीं। और खाना खाते ही लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे अपन लेटेंगे तो जो अपनी ग्रेविटी है उसके हिसाब से एसिड ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको एसिडिटी बढ़ेगी। तो खाना खा के सोना नहीं। खाना जो डिनर है, रात का खाना है, इसको कम से कम सोने से 3 या 4 घंटे पहले खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना पचन हो जाए और आपको एसिड की तकलीफ ना हो, एसिडिटी बढ़े नहीं। और खाने में ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा स्पाइसी खाना, ज़्यादा तला हुआ खाना या ज़्यादा जंक फूड
या ज़्यादा पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। इसके कारण एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इंडिया में स्पेशली देखा गया है कि कोई फंक्शन रहो, कुछ भी रहो, अपन मसाले या तेल का बहुत खाते हैं, इसलिए इंडिया में एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। कई देशों में एसिडिटी क्या होता है ये भी पता नहीं। तो अपन ने स्पाइसी खाना, तेल का खाना कम, और खाने में कम से कम 1 या 2 बार में फ्रूट लेना चाहिए जिसके फाइबर होते हैं। फाइबर से खाना अच्छा पचन होता है, एसिडिटी कम होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए 2 खाने में, हो सके तो अगर कच्ची सब्जियां खाए जिसके कारण एसिडिटी कम हो। 2 बार में सलाद बना के खाए, 1-2 फल खाए, स्पाइसी खाना कम खाए, ये खाने के ख्याल रखना चाहिए। अभी खाना छोड़ के और क्या कर सकते हैं इसमें ताकि एसिड कम हो। जब अपन सोते हैं तो अपनी लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए, क्योंकि जो अपनी नली है अन्न की वो राइट साइड में से आती है और लेफ्ट में अपना स्टमक है। तो लेफ्ट साइड में सोएंगे तो एसिड ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसलिए लेफ्ट साइड में सोना चाहिए, राइट साइड में सोना अवॉइड कीजिए। और नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है ताकि आपकी एसिडिटी ना बढ़े, बेचैनी ना बढ़े, चिड़चिड़ ना बढ़े। और चिड़चिड़ से बताता हूँ कि स्ट्रेस, गुस्सा या तनाव से एसिडिटी बहुत बढ़ती है, ये प्रूव हो चुका है। इसलिए तनाव मुक्त रहे, स्ट्रेस ना ज़्यादा ले और नींद प्रॉपर ले, खाना जरूरी है। और खाने के साथ पानी ज़्यादा ना पिए, पानी खाने का कॉम्बिनेशन ना करें, मगर बाकी टाइम पे पानी ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एसिडिटी कम रहे। ये सब करना चाहिए अपन ने ताकि अपन एसिडिटी से दूर रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो स्टमक में एसिड जमा होता है उसको मूवमेंट चाहिए। तो मूवमेंट के लिए चाहिए एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं, घबराओ मत। एक छोटा वॉक कर लीजिए, आप चलते चलते जाइए, स्लोली चलना शुरू कीजिए, कुछ प्राणायाम कीजिए, कुछ आसन कीजिए या फिर साइकिलिंग कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें करिए ताकि आपका मूवमेंट रहे और खाना अच्छे से पचन हो जाए, आपको एसिडिटी की तकलीफ ना हो। ये सब करेंगे तो आप एसिडिटी से दूर रहेंगे। ये सब करने के बावजूद अगर आपको एसिडिटी से तकलीफ नहीं कम हो रही है या आपको खाना निगलने में यहाँ तकलीफ हो रही है, खाने के साथ अगर आपको पानी पीना पड़ रहा है, तो समझिए कि अपनी अतड़ियों में सूजन आ चुकी है। तो इसके कुछ विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके गैस्ट्राइटिस हो, अतड़ी पे सूजन हो, या हो सकता है आपकी अतड़ियाँ सुकड़ गई हो, या फिर अल्सरेशन हो गया हो, या इससे बड़ी बीमारी होने का भी खतरा है। इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, इसका इलाज कराओ। और होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और होम्योपैथी से एसिडिटी की पूरी मात्रा ठीक होती है। एसिडिटी तो जाती ही जाती है, अगर आपको अल्सर है वो भी होम्योपैथी से ठीक होता है, अगर आपको बड़ी कोई बीमारी है वो भी होम्योपैथी से ठीक होती है। होम्योपैथी में जाने के बाद आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, आपको पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली सब चेक किया जाता है और वहाँ से आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दवा दी जाती है। इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। कोई भी यूट्यूब पे दवा सुन के आप ट्रीटमेंट ना करें। ये सिर्फ आपको मालूमात करने के लिए ये एजुकेशनल वीडियो होते हैं, पर अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो डॉक्टर के पास जाइए ताकि आप पूरी तरह से अच्छी तरह से ठीक हो। अगर आपको होम्योपैथिक दवा लेना है, मुझे कंसल्ट करना है, तो मैं भी आपको अवेलेबल हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने परिजनों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।